नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है एक ऐसे समाज सेवी जो कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मिस्टर महेंद्र बागरोडिया जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और ये अपनी समाज सेवा लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप हमें ये बताइए कि आप एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ समाज सेवा में भी अभी तत्पर हैं, तो समाज सेवा में आपका आना कैसे हुआ? समाज सेवा मेरे फादर किशन लाल बागड़ोदिया जो कलकत्ता में रहते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं समाज सेवा करता हूँ। मेरे पिताजी हॉस्पिटल पूर्वांचल काकुड़गाछी कलकत्ता में हॉस्पिटल चलाते हैं और स्कूल चलाते हैं, गौशाला में सेवा देते हैं। उसी पद चिन्हों पे चलते हुए मेरा यहाँ भी प्रयास है कि मैं ऐसी ही सेवा करते रहूं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं हो। जनता की सेवा करना, छत्तीसगढ़ जनता की सेवा करना ही मेरा मेन उद्देश्य है। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में उपाध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ का विकास छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है। हम यहाँ हर व्यक्तियों को वैसा ही व्यापार के साथ साथ समाज की सेवा करने का भी मौका देते हैं, सहयोग करने का मौका देते हैं। मेरी सेवाएं बांके बिहारी ट्रस्टी के नाम से वहाँ मेरी सेवा है। यहाँ पर गौशाला, महावीर गौशाला में भी मेरी सेवा है और कई मंदिरों में मैं सेवा नित्य देते रहता हूँ। समता कॉलोनी के अंदर में श्याम बाबा का मंदिर जो सबका दुख हरते हैं, जिसको बोलते हैं हम हारे का सहारा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से हार जाता है, मेरी गारंटी है, बाबा की गारंटी है, वो कभी जीवन में निराश नहीं होगा। एक बार अपनी दरखास्त उनके चरणों में लगाएं। यही मेरा कहना, यही समाज की सेवा है। उसके साथ कभी भी कोई भी मेरे को फ़ोन करके कहता है कि आज रेलवे के अंदर तीर्थयात्री जा रहे हैं, उनको आप सहयोग कीजिए, तो मैं रेलवे के सलाहकार समिति में होने के कारण प्रशासन के द्वारा मेरे को निरंतर सहयोग मिलते रहता है और वो तुरंत ही उस कार्रवाई को आगे लगा देते हैं। अभी 3 दिन पहले 250 तीर्थयात्री रायगढ़ से मथुरा वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रा में निकले। उनके लिए पूरी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने यहाँ से रायगढ़ से मथुरा वृंदा तक की पूरी जवाबदारी के साथ सहयोग किया। जैसी ट्रेन रेलवे स्टेशन रायपुर में पहुँची, यहाँ भी उनके गाजे बाजे के साथ सुविधा, पूरी गाजे बाजे के साथ उनका सेवा सत्कार किया। एसी रूम खुलवा दिया ताकि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो। रेलवे प्रशासन के द्वारा मैंने फ़ोन करके हर रेलवे स्टेशन के ऊपर में ऐसा इंफॉर्मेशन दिलवा दिया प्रशासन के द्वारा कि कहीं भी जो रेल रुके और इनको किसी भी तीर्थयात्रियों को कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप तत्परता के साथ सहयोग करिएगा। सभी ने सहयोग करने के लिए सबको प्रशासन ने इंटीमेशन दे दिया। मथुरा में जब ट्रेन रुकेगी तो ये भी इंटीमेशन दे दिया कि भाई 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा के 5 मिनट के लिए करवा दिया। मेरी मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, उत्तम सेवा है। ये सेवा क्या, हमारे राज्यपाल, जितने भी राज्यपाल साहब हुए हैं, अभी श्री रमन डेका जी हैं, इन्होंने भी मेरे को मानव सेवा के उद्देश्य से सहयोग किया है। पहले विष्णु हरिचंद्र जी थे, उन्होंने भी सहयोग किया था। उसके पहले मैडम थी, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। इसलिए मैं समाज की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ और कोई भी मेरे को फ़ोन करके कहे कि भाई मेरे को करना है, मैं तैयार रहूँगा। रेलवे के अंदर में बीच में मैंने रेलवे प्लेटफार्म नंबर 5 पे वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई, क्योंकि चाय व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। सभी चाय व्यापारियों ने मिलके वाटर कूलर और 5 नंबर प्लेटफार्म पर करवा दी। उसके बाद जो ट्रेन ये चलती है बुजुर्गों के लिए, जो गाड़ी चलती है इलेक्ट्रिक गाड़ी, उसकी व्यवस्था भी अग्रवाल समाज को बोल के करवा दी है। अग्रवाल समाज का मैं PR हूँ।
तो इसीलिए मेरा हर उद्देश्य रहेगा, किसी समाज की बात नहीं है, हर की सेवा करना ही, मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा कार्य है मेरा। सर, समाज सेवा तो तन मन धन तीनों माध्यम से किया जा सकता है। हाँ, वो तीनों ही लगेगा। जी। तन भी लगेगा। तन मतलब सवेरे 3 बजे उठ के मैंने तन ये हुआ, सवेरे 3 बजे मॉर्निंग वॉक जाना था, मैं रोक दिया अपने को, मॉर्निंग वॉक नहीं जाऊंगा, 3 बजे उठ के 6:30 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। ये हो गई तन की सेवा। और मन की सेवा तो मन तो है ही है, और थोड़ा मुद्रा की सेवा भी करनी पड़ती है। तो पूरी व्यवस्थाओं के लिए जो लगता है वो तो सभी को, आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, बिना पैसे, बिना मुद्रा के बिना कुछ सेवा हो नहीं सकती। आप इतने सरल स्वभाव के हैं, तो समाज सेवा के माध्यम से ऐसा कभी हुआ कि किसी ने कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश की हो, कि धन के माध्यम से कि हमें कोई सेवा चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई बार मेरे को लोगों ने कहा कि जो हॉस्पिटल के अंदर में है, यहाँ पर थोड़ा कहला दीजिए, हमारे घर में ये बीमार है, वो खून की व्यवस्था और व्यवस्था थोड़ी करवा दीजिए। मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन करवा के विधायकों के द्वारा हर समय सेवा करवाई है। बीच में अब देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में दीनदयाल ऑडिटोरियम के अंदर में एक प्रोग्राम होना था। उस प्रोग्राम के अंदर में भी मंत्री लोगों से कह के, निवेदन करके मैंने ऑडिटोरियम करवा दिया। इसलिए हर कोई ये नहीं है कि भाई सेवा का कोई क्षेत्र नहीं है, जिधर पता लगे उधर सेवा करनी है। रेलवे के अंदर में जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों को सबको बुला के वहाँ पर रेलवे के अंदर में सबको बैठा के उनकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और उनको चप्पल है, जूता है, साड़ियाँ हैं, फल है, फूल है, मिठाइयाँ देते रहते हैं, जैसे समय अनुसार देते रहते हैं। समाज सेवा करना कोई आसान बात तो नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से आप चुनौतियों से निपटते हैं? ये देखिए, ये जो बात है बहुत सत्य बात है। अब जैसा क्या है कि उसमें सेवा करने के अंदर में वो, जैसे कर्मचारी, किसी भी जगह जाइए, कर्मचारी सहयोग नहीं करने के लिए रहता है, या वो सोचता है कि मुझे फ़ायदा होगा, तो उसको भी फ़ायदा पहुंचा देते हैं। हमको सेवा में कोई तकलीफ नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी सेवा हर तरीके से करते रहते हैं। समाज सेवा को लेके आप समाज में, सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज की सेवा के अंदर में सभी जितने अग्रवाल समाज के अंदर में जैसे मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पर भी है, और पूरे अपने छत्तीसगढ़ जनता को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, सेवा के लिए आप ऐसा मत सोचिए कि अपने को फल मिलेगा। सेवा मतलब श्री कृष्ण की सेवा है। आज श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो उनकी जीवन में बहुत तकलीफें आई, तो ऐसा नहीं है। वैसे ही रामचंद्र भगवान की सेवा में, रामचंद्र भगवान को भी जीवन में वनवास हुआ, रावण से लड़ाई हुई और हुई, पर उनका जीवन भी वैसा ही। अपने को सभी की से सीखना चाहिए, और सेवा करने से ही मनुष्य को योनि, अभी जैसे हमें मनुष्य योनि मिली है, ये एक बार मिल गई है, इसका फायदा उठाइए, तन मन धन से सेवा करिए, हरि कीर्तन करिए, राधे 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 राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा। आज समझ लीजिए, आप एक चीज देखेंगे, एक पिक्चर आई थी हरे राम हरे कृष्णा, उसके अंदर में लोग हुप्पी वगैरह बन के वो कर रहे थे, पर असली था उनका उद्देश्य भगवान श्री राम, हरे राम राम राम। आज उसको लेके वो आज हरे राम हरे कृष्णा मंदिर बना है, सब कुछ बना है, और जितने थे वो उसी में जुड़ गए और हरे राम हरे कृष्णा करते हैं। मनोरंजन उनका बहुत ही जीवन सफल हो गया है। इसलिए मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जब बात सेवा की आती है तो केवल मानव सेवा नहीं, पशुओं की सेवा की भी बात सभी आ आती गई। है। वो तो पशुओं की, जैसे मैंने आपको बताया, गौशाला में सेवा करना। अब जैसे देखिए, एक बात बोलूं, अभी हमारे समाज के अंदर में, या आपके घर में भी, हमारे घर में भी एक चीज चली आती है। सबसे पहले जो भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पहला निवाला कुत्ते के लिए डालते हैं। आज ठीक है, कुत्तों के अंदर में भी थोड़ी प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, वो उनका काम है। तो पहली रोटी कुत्ते के लिए, दूसरी रोटी गाय माता के लिए।
तो पशुओं के लिए भी सेवा करनी ही चाहिए। अब जैसे कौवा है, कौवे के अपने को बोलते हैं कि कौवे को खिलाने से श्राद्ध बीच में चलता है, श्राद्ध के समय अपने कौवों को खिलाए मतलब हमारे बुजुर्गों तक भोजन पहुंच गया। इसलिए कौवों को खिलाना, कलकत्ता के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में कबूतर को दाना खिलाते हैं, कबूतर इसलिए कबूतर दाना नाम से भी चलता है। चिड़िया को भी दाना खिलाते हैं, गर्मी के समय में चिड़ियाएं के लिए अपने पानी का कटोरा बांध देते हैं, उनसे मिलती है। इसलिए हर जीव की सेवा करना, मनुष्य जीव की नहीं, सभी जीव की सेवा करना। पेड़ भी एक जीव है, उसमें भी पानी देने से ही वो फूलेगा, बिना पानी दिए फूलेगा नहीं। तो जिसमें जीव है उसकी सभी की सेवा करनी चाहिए। जीव सेवा ही सबसे उत्तम धन्य है। यही धन्य अपने पास इकट्ठा कर लें, ताकि आज हर चीज साथ, जब मृत्यु होती है, मृत्यु निकट आती है। मेरे साथ कुछ ऐसा एहसास हुआ मेरे को आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि मैं अंतिम समय में हूँ और जा रहा हूँ। मैं बात कलकत्ता की थी। मैंने मेरे पिताजी को, माँ को, सबको हाथ जोड़ा और तुलसी जी ले ली मुंह में, और वो किया। वो उस टाइम में हेलो गोमिंग और वो क्या बोलते हैं, पल्स वगैरह ऊपर नीचे हो रही थी, लगता था। पर माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद मिलने से जीवन आगे बढ़ गया, और वो सेवा करने से ही फल आगे बढ़ा है। आज मेरे पिताजी 96 के एज के हैं, 96 के एज के हैं, और करेंगे और आगे बने, हमको सहयोग करेंगे। हमारा जीवन तो माँ पिता के ऊपर में, माँ पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। एक आदमी बोल रहा था, अपनी मिसेज, उसकी मिसेज बोली अपने ससुर को कि मेरे को दवाई चाहिए थी, दवाई ला के नहीं दिए। पिता बोला कि ठीक है, आने दो अभी लड़के को। लड़के को 10-15 जूता मारा। उसके साथ में एक आदमी और बैठा हुआ था, वो देख देख के रो रहा था। तो उसने क्या पूछा, जब उसने जूता मारा उसके बाद वो दोस्त के साथ बाहर में गया। फिर उस दोस्त को पूछता, भाई तू रो क्यों रहा था? बोला मैं इसलिए रो रहा था, तेरे को जूता पड़ रहा था उसने नहीं रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था कि मेरे पिताजी आज नहीं है तो मेरे को इतना प्यार मिले, इसलिए तेरे पिताजी हैं, तेरे को प्यार मिल रहा है। तो माँ पिता का जूता ही सबसे बड़ा अपने पास पुण्य है, आशीर्वाद है। सेवा करें, सबकी सेवा करें। मेरी एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आज हम कह रहे हो, मुझको पूरी सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हर प्रशासन के द्वारा, गवर्नर हाउस के द्वारा, सभी के द्वारा सहयोग मिलता है, सेवा करने का मिलता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मिलता है। मैं 41 साल से रायपुर के अंदर में व्यवसाय कर रहा हूँ, कभी भी, और मेरा चाय का और टाइल्स का काम है। मैंने कभी भी एक नए पैसे की चोरी सेल टैक्स की नहीं की है, किसी की नहीं की है। अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। इसलिए हम कभी भी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करेंगे, यही मेरा है, सच्चा व्यापार है। अभी बात करते हुए आपने बीच में जिक्र किया कि आपका चाय का भी बिजनेस है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आदमी चाय पीता है। चाय एक ऐसा है जो गरीब आदमी सुबह उठता है वो भी पीता है, और जो पैसे वाला है वो भी पीता है। चाय तो पीनी पड़ती है, चाय जीवन ही है, चाय सब कुछ है। मैं चाय व्यवसाय के अंदर में 1964 से, जब मेरी एज थी 13-14 साल की, तब से मैं जुड़ा हूँ, और आज रायपुर के अंदर में भी जुड़ा हूँ। मेरे को चाय के उत्पादन का पूरा अनुभव है, कैसे चाय मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे चाय एक्सपोर्ट होती है। अपने लोग चाय जो 1300 मिलियन केजी चाय का अपने प्रोडक्शन करते हैं, 1300 मिलियन केजी चाय के अंदर में अपने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्शन करते हैं। अपने बाद चाइना भी है और श्रीलंका भी है, सभी देश हैं। 1300 मिलियन केजी में चाय में हम लोग अभी 200 मिलियन केजी चाय एक्सपोर्ट करते हैं। हमें उससे निर्यात से एक्सपोर्ट का विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वो हमारे लिए फ़ायदे के लिए है, बहुत बढ़िया है। चाय का उत्पादन जो कई जगह होता है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में चाय बहुत उत्पादन होती है। वहाँ की चाय जो पहाड़ी एरिया है वो है दार्जिलिंग एरिया, वहाँ की चाय एक्सपोर्ट होती है।
और जो उसमें कॉस्टली चाय रहती है, चाय कॉस्टली का मतलब क्या है, 60 लाख 1 करोड़ रुपया तक की चाय होती है और 50,000 की भी होती है। तो जो प्रोडक्शन, चाय का प्रोडक्शन का टाइम जो होता है मार्च महीना से लेके दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक चाय उत्पादन होती है। मार्च का जो फर्स्ट महीना होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लश की चाय। फर्स्ट फ्लश की चाय दार्जिलिंग की जो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट मतलब बहुत बेहतर क्वालिटी, पर वो ज़्यादा नहीं होती है, 100 kg 200 kg, वो चाय एयरलिफ्ट होती है। मतलब एयरलिफ्ट मतलब वहाँ से आएगी, कलकत्ता एयरपोर्ट पे आएगी, कलकत्ता एयरपोर्ट से जापान जाएगी, जर्मनी जाएगी, रोटरडाम जाएगी, उधर चाय जाएगी। चाय का जो हमारा इंपोर्ट करते हैं उसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, रोटरडाम, ईरान, इराक, अभी ईरान इराक की पोजीशन खराब चल रही है, नहीं तो ईरान और इराक में जैसे बड़े बड़े ड्रम के अंदर में चाय को तैयार करके, जैसे कोई वो मग्गा से, उसको बोलते हैं मग्गा, मग्गा से पानी पीते हैं, वैसे लोग चाय को पीते हैं। चाय अपने इंडियन पब्लिक जो है वो चाय में मिल्क मिलाती है। फॉरेन के अंदर में 1% भी मिल्क कोई नहीं मिलाते, 99% ब्लैक टी पीते हैं और उसमें उनको आनंद आता है। अच्छा, अब आप आइए बंगाल के अंदर में, दार्जिलिंग में जैसे मैंने बताया, उसके ये हो गया हिल स्टेशन। उसके अलावा लोअर लोअर बंगाल, लोअर बंगाल मतलब डोआस एरिया बोलते हैं उसको, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, बनारहाट, उस एरिया में चाय उत्पादन होती है, उसको डोआस की चाय बोलते हैं। वो भी फर्स्ट फ्लश की चाय बढ़िया होती है, पर उससे ज़्यादा सुपर सेकंड फ्लश की होती है। फर्स्ट फ्लश की प्रोडक्शन आपको बताया, जो मार्च से लेके 15 दिन 20 दिन तक का फर्स्ट फ्लश होता है। उसके बाद जब धूप पड़ने लग जाती है और बारिश होती नहीं है तो उसको ड्रॉट पड़ना बोल जाते हैं, ड्रॉट की चाय, माने उसमें मज़ा नहीं आता इतना। फिर ड्रॉट के बाद फिर धीरे धीरे बरसात होगी, फिर सेकंड फ्लश आएगा। सेकंड फ्लश की चाय कई सालों तक टिकती है। बंगाल की चाय सेकंड फ्लश की भी बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद अपने बात करें आसाम की, आसाम में भी चाय उत्पादन होता है। आसाम में 650 टी स्टेट है, वहाँ बहुत बढ़िया चाय होती है, वो भी पूरे वर्ल्ड में नामी है। वहाँ जो चाय होती है अमेरिका वगैरह में, उसमें भी चाय के अंदर में बहुत कैटेगरी होती है, पर जो पतला दाना होता है उसको पीएफ बोलते हैं, वो अमेरिका जाता है, जापान जाता है, पूरा जाता है, 80 बैग्स में वो करता है। उसके अलावा अब आए अपने थोड़ा बहुत देहरादून एरिया में भी, यूपी एरिया में थोड़ी बहुत 1-2% होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, पर छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट नहीं होता है। यहाँ की जो चाय उत्पादन होती है वो जसपुर एरिया में होती है, जसपुर के सारूड़ी गांव में होती है, अगल बगल में होती है। वो अपनी सोसाइटी बना बना के चाय को उत्पादन करते हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। चाय का कटोरा बन सकता है, हम आपको उसकी जवाबदारी देते हैं। हम निश्चित करके कहते हैं कि चाय का कटोरा बना के दिखाएंगे, हमें सरकार का सहयोग चाहिए। सरकार का सहयोग मिलेगा, हम टी बोर्ड कलकत्ता से सहयोग मंगवाएंगे, आसाम से मंगवाएंगे, चारों तरफ से सहयोग मंगवाएंगे। अब आप आइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला में भी चाय बढ़िया होती है, उत्पादन बढ़िया होता है। चाय के अंदर में अब एक सिस्टम क्या है, चाय के अंदर में मल्टी स्टोरेज, मल्टी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर, ये चाय को खरीदी करते हैं नीलामी के थ्रू। नीलामी मतलब ऑक्शन बोलते हैं उसको, ऑक्शन सेंटर। ऑक्शन सेंटर कलकत्ता में है, आसाम में है, आसाम मतलब गुवाहाटी में ऑक्शन सेंटर है, और साउथ में भी है। तो ये लोग इन माल को खरीदी करके फिर उसको ब्लेंड तैयार करके फिर पैकेजिंग करते हैं। तो इस तरह आज भारत के अंदर में हिंदुस्तान लीवर, टाटा टी कंपनी वो भी करती है, उसके टी स्टेट भी हैं, अपर करती भी है। गुडरी कंपनी की रायपुर की, छत्तीसगढ़ की मेरे पास एजेंसी है,
वो जो लूज चाय बेचते हैं उसकी एजेंसी है। गुडरिक कंपनी पैकेजिंग भी करती है, पैकेजिंग करती है, उसका मार्केटिंग करती है। उसी तरह ये नई जो आई है बाग बकरी चाय, ये अभी आई है, अभी मतलब ये 50 साल के भीतर, 40 साल के भीतर। पहले ये कलकत्ता में मेरे पास आता था, उनको हम लोगों ने, चाय कलकत्ता वालों ने मिलके चाय का पैकिंग सिखाया। फिर वो बाग बकरी नाम इसलिए रखा दिया कि एक ही जगह आके, जैसे पैसा वाला और गरीब आदमी दोनों चाय पिएंगे, वैसे ही बाग और बकरी एक जगह आके कुछ खाते हैं या वो इसी नाम उसका बाग बकरी चाय पड़ा। उसी तरह कई कंपनियां आ गई, सोसाइटी आसाम की आ गई, महाराष्ट्र की आ गई, कई कंपनियां आ गई। यही चाय के विषय में इतनी जानकारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत समय चाहिए, वो मैं जानकारी दूंगा आप जैसे जब बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ऐसे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी निवेदन करूंगी कि समाज सेवा के लिए सभी आगे आएं। और मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।